अपना द प्रॉब्लम विद डेली व्लॉगिंग इज़ दैट कि आपको रेगुलर करना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती हैं जिसकी वजह से आप डेली व्लॉग ना कर पाए। तो क्या बज रहे हैं दोपहर के 2:30। मैं अराउंड आधे घंटे पहले उठा हूँ। मैंने सुबह पहले उठ के ब्रश किया, अपना प्रोटीन शेक बनाया। अभी भी मैं पी रहा हूँ प्रोटीन शेक और मैं सीधा एडिटिंग करने के लिए बैठ गया हूँ क्योंकि मुझे आज एक व्लॉग अपलोड करना है अपने चैनल पे। तो जब तक मैं इस व्लॉग को एडिट करता हूँ तब तक आप मेरा एक दूसरा व्लॉग देख लीजिए जो मैं अराउंड 2 दिन पहले शूट किया था, पर डालें। तो चलिए मिलते हैं कुछ क्षणों के बाद। सुबह सुबह ठंडी भाई कोहरा हो रखा है बे, कोहरा। ये रहे हमारे दोस्त। चलो गाइस चलो। तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रजत और मैं आज सुबह 6 बजे, क्या कितना टाइम हो रहा है अभी 7 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और हम सुबह निकले हैं और आगे मेरे दोस्त हैं कुछ गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ सीन हम बना रहे हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मैं उठ गया था 6 बजे, पर मेरे से हिम्मत नहीं हुई कुछ व्लॉग करने की, क्योंकि सुबह उठ के बोलने का मन नहीं करता, तो इसलिए नहीं किया। अब थोड़ा सा मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। वैसे बाय द वे मैं 4 बजे सोया था, 4 या 4:30 बजे। 1 से 1.5 घंटे सोया हूँ। मैं उठ गया हूँ क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काम काफ़ी समय से टाला जा रहा था क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड हम ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए, ये है, इनका नाम है हर्षित। और पर अब कोविड ख़त्म हो गया है। तो वैसे ये जो मेरा दोस्त है इसने मुझे काफ़ी बार पूछा था कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उससे पहले मैं एक बार जब इसने मुझे तो मैं कसौली गया हुआ था, तो इस बार इसने पूछा तो मैंने कहा यार पक्का चलना है। खैर मैं इतना इसका हाइप बना रहा हूँ। बेसिकली हम सुबह क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो हमारा मैच है। तो अगर आपको पता हो तो क्रिकेट खेलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है जो ज़रूरी होती हैं, मतलब आपके पास बैट बॉल होना चाहिए, पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ढंग का खेलना है तो एक बड़ा ग्राउंड होना चाहिए। और उसी की तलाश में हम निकल रहे हैं छोटी छोटी गलियों से। दिस इज़ द स्ट्रगल। अगर आपको सिटीज़ में जाके कोई अच्छा ग्राउंड ढूंढना होता है तो उसके लिए पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है, खेतों के बीच में। तो वही सर, मतलब अच्छा ग्राउंड अगर आपको फ्री में ढूंढना होता है तो उसके लिए तो यही स्ट्रगल इसीलिए चल रहा है। पता नहीं हम कहाँ पे तो आ गए, लगता है हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, शायद या शायद नहीं। कितना कोहरा है, कैसे बनेगा यहाँ पे व्लॉग, खेलेंगे कैसे भाई यहाँ पे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इतना ज़्यादा है कि पता नहीं है। ये टैक्टिक्स नए अपनाए जा रहे हैं कि कीपर चिल्ला देगा कि कहाँ बॉल आ रही है और फिर बस हम हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएंगे और अपने आप और हाथ में आ जाएगी, क्योंकि दिख तो कुछ रहा नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। कहाँ बैट्समैन कहाँ बॉलर, बॉल तो क्या ही दिखाई देगी। बॉलिंग हो रही है, कहाँ बॉल जा रही है। बहुत बढ़िया भाई, बॉलिंग क्या बात है। अबे लेग में आ गई, देख लो बे, मिली क्या, दिख रही है क्या? आवाज है भाई, बॉलिंग एज था भाई, एज था। आवाज है। ओ भाई, थोड़ी डेवलपमेंट हुई है, थोड़े लोग दिखने चालू हुए हैं, पता लगने लगा कि कहाँ बैट्समैन खड़ा है, कहाँ पे बॉल खड़ा है, इतना हमको पता लगने लगा है। मिशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो गया है। क्या बैटिंग हो रही है, मैंने कभी ओवर डाला, उसमें 1 रन आया शायद, और वाइड थी तो 3-4 रन आ गए होंगे, पर सही ओवर था काफ़ी। उम्मीद नहीं की थी इतने दिनों बाद इतना सही ओवर डल जाएगा। बहुत बढ़िया।
अरे बॉल है बॉल है बॉल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इससे आगे का पार्ट मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था, तो वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने शूट ही नहीं किया। पर आगे ये हुआ कि हम हार गए, मतलब काफ़ी बुरी तरह हार गए। उन्होंने अराउंड 170 स्कोर किया था और हम कुछ 89 पे ऑल आउट हो गए। मेरे पैर में चोट लगी जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, तो मैंने अपना एक रनर रखा हुआ था और उसने मुझे रन आउट करवा दिया। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं आपके आगे स्कोर कार्ड डाल दूँगा जो मैंने नहीं दूसरी टीम ने बनाया, तो आपको देख के समझ में आ जाएगी क्या सिचुएशन थी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, जीत के आएंगे और व्लॉग भी अच्छी तरह बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी तैयारी के साथ गया था मैं, पर बन नहीं पाया, खैर वो बात अलग है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा था। पर नेक्स्ट टाइम भी आई विल मेक श्योर कि क्रिकेट का व्लॉग बने। तो व्लॉग एडिट हो चुका है और मैंने रेंडर के लिए लगा दिया। जो फ़ैन की आवाज़ है उससे समझ में आ रहा होगा कि कितनी इस लैपटॉप की फटी हुई है, पर फिर भी रेंडर तो हो रहा है। तो ये जो व्लॉग जो मैंने अभी अपलोड किया है, इसमें मैंने बहुत सारी अपनी परेशानी बताई हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ या फेस करता हूँ। तो हम परेशानी तो बताई थी, उसका सोल्यूशन भी हमको ही ढूंढना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया है, पर मैं उसको आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा ना लोकेशन चेंज कर लेते हैं क्योंकि आज है 28 Feb 2021 और मैंने अपने चैनल पे पहली वीडियो डाली हुई 21 मार्च 2020 को। तो अराउंड 1 साल होने वाला मेरे चैनल को इन अराउंड 21 डेज़। तो जो सॉल्यूशन हमने अपनी प्रॉब्लम का ढूंढा था वो ये था कि तो द सॉल्यूशन इज़ कि आई विल ट्राई टू डेली व्लॉग फॉर अराउंड 21 डेज़ नाउ, क्योंकि कहते हैं कि अगर 21 डेज़ तक आप कोई चीज़ लगातार करते हो तो आपकी उसको हैबिट लग जाती है एंड फिर आप उसको लगातार कर रहे हैं। तो आई विल जस्ट ट्राई टू डू दिस कि मतलब 21 मार्च 2021 तक मैं लगातार 21 दिन तक व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगा, चाहे वो छोटे बने, चाहे बड़े बने, चाहे अच्छे बने, चाहे बेकार बने। आई विल बी रेगुलर विद इट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रेगुलरली व्लॉग्स करूँगा तो आई विल गेट बेटर विद इट। मेरी एडिटिंग्स फास्ट होगी, मैं कैमरे के आगे काफ़ी स्मूथली बोल पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें बेटर होंगी जब मैं व्लॉग्स रेगुलर करूँगा। तो आई एम गोना ट्राई टू व्लॉग। आई एम टेकिंग अ 21 day challenge right now. द प्रॉब्लम विद डेली व्लॉगिंग इज़ दैट कि आपको रेगुलर करना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती हैं जिसकी वजह से आप डेली व्लॉग ना कर पाएँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि अगर आप डेली व्लॉग कर रहे हैं तो आपको सुबह उठना चाहिए और पूरा दिन आप कैसे जी रहे हैं वो आपको दिखाना होता है। पर जैसे ही आपको आज पता चला कि मैं अराउंड 2 बजे तो आज उठा हूँ, रात में जगता हूँ और दिन में सोता हूँ, जैसे कि मैं आज ही 2 बजे उठा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होने वाला है। बट स्टिल आई विल ट्राई टू चेंज शेड्यूल और देखते हैं क्या होता है। तो अगर कल रात का एग्जांपल लें तो कल अराउंड रात के 11-1 बजे मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा था जो पिछले व्लॉग मैंने शूट किया, और उसके बाद मैंने उस वीडियो को एडिट किया। उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाया, उसके बाद थोड़ी देर लैपटॉप चलाया, फिर मुझे रियलाइज़ है कि मुझे और एडिट करना। फिर मैंने 5 बजे तक बैठ कर उसको एडिट किया। उसके बाद जैसे ही मैं एडिट करने बैठा तो जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में चीज़ें कही हैं वो मेरे दिमाग में घूमने लगी एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। उससे रिलेटेड मैंने एक बंदे का चैनल देखा जो रेगुलर व्लॉग करता था और मुझे उसकी वजह से आई वॉजंट एबल टू स्लीप, क्योंकि मैं ओवर थिंक कर रहा था बहुत ज़्यादा और सोच रहा था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी जो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में चल रही थी और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से मैं सुबह 9 बजे सोया। तो आप समझ सकते हैं कि जो बंदा सुबह 9 बजे सोया और दोपहर में 2 बजे उठा उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है डेली व्लॉग करना। एंड खैर अगर चैनल ले लिया तो पूरी शिद्दत से ट्रायल मारेंगे, अपना पूरा बेस्ट देंगे, देखते हैं कि कैसा हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ बाहर किसी काम से, तो मैं आपको मिलता हूँ स्कूटी पे। तो अभी काम मैं जो करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं घर से निकला हूँ, वो काम मतलब एक वीडियो है जो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड है। अब देखते हैं अगर हमको कुछ मिलता है तो अगर वो काम सक्सेसफुल होता है तो मैं आपको बता दूंगा, पर ये नहीं बताऊंगा कि क्या काम है, वो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो मैं जोश में घर से तो निकल गया, पर परेशानी ये हो गई है कि मैं दोपहर का खाना ही खाना भूल गया हूँ। मैंने जो एक चीज़ सुबह से खाई है वो प्रोटीन शेक, बनाना शेक था जो मैंने पिया और जो मैंने आपको दिखाया अभी। और जब से मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे याद नहीं रहा कि मैंने खाना नहीं खाया और मैं घर से निकल गया। प्रॉब्लम घर से निकलने के साथ ये होती है कि एक बार जब घर से निकल जाओ तो फिर घर में घुसने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जो काम मैं करने आया था वो तो हो ही नहीं पाया और घर से बाहर मैं ऑल निकल गया। मैं बताना भूल गया था, जो मैंने अपने व्लॉग के बारे में बताई वो ये है कि जब मैंने अपना व्लॉग चैनल स्टार्ट किया था तो मैं बहुत डिफरेंट तरीके के व्लॉग बनाना चाहता था।
मतलब मैं डेली व्लॉग्स भी बनाना चाहता था। आई वांट टू टेल स्टोरीज़। मैं अपनी कहानियाँ बहुत डिफरेंट तरीके से बताना चाहता था, अपने बारे में लोगों को बताना चाहता था। एंड फिटनेस व्लॉग भी करना चाहता था, ट्रैवल व्लॉग भी करना चाहता था, डिफरेंट टाइप के व्लॉग करना चाहता था। पर अभी जो मोस्टली अगर आप 15 to 20 वीडियोस देखेंगे, उसमें मोस्टली जो सारे व्लॉग्स हैं वो ट्रैवल व्लॉग्स हैं। तो ट्रैवल व्लॉग्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रैवल व्लॉग्स करो, बहुत अच्छी बात है, आप जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, पर आप हर समय ट्रैवल व्लॉग नहीं कर सकते। आप उसके लिए पैसे लगते हैं, और मेरे घर पे तो मुझे घर से निकालने की बातें चालू हो जाएंगी थोड़े दिन में कि ये रोज़ घूमता ही रहता है कि आवारा हो गया क्या। तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू डू दिस डेली व्लॉग। और इसका रीज़न ये भी है कि अगर मैं एक हैबिट में आ जाऊँगा तो आई विल ओनली गेट बेटर विद दिस, और मैं रेगुलर व्लॉग सुनूँगा तो मुझे काफ़ी हेल्प करेगा। मैं दूसरे रास्ते से जाता, पर मैं इसी फ्लाईओवर से इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे सनसेट होने वाला है और सनसेट हो रहा है, और यहाँ से सनसेट आपको बहुत प्यारा सनसेट दिखाई देता है। जैसे कि पता नहीं गोप्रो कैमरे में मुझे लगता नहीं इतना अच्छा दिखाई देगा, पर अभी मैं खड़े होकर अपने फ़ोन से या फिर कैमरे से शूट तो नहीं कर सकता है, पर देख लीजिए, अच्छा लगता है। इसको देखने के चक्कर में मर ना जाऊँ बस मैं। 2 hours later. हाँ, तो अभी मैंने डोसा और इडली खाया है क्या पे, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बताया था कि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। तो काफ़ी देर जो भूख लग रही थी उसको शांत करने के लिए अभी इडली मंगाई है, उसके बाद आएगा मसाला डोसा और फिर भूख की शांति हो। तो इडली का तो मैंने रिकॉर्ड किया, और जब डोसा आया उसको देख के तो मेरे को जो भूख लगी और जो मैंने उसको खाया है कि मैं उसको रिकॉर्ड करने भूल गया कि मैं आपको दिखाना चाहता कि कैसा डोसा, मतलब काफ़ी टेस्टी डोसा था। और मतलब जब भूख लग रही हो तो वैसे भी खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और रेट्स भी काफ़ी सही थे। अराउंड 90 रुपये का था। मैंने खाया था पनीर अनियन मसाला डोसा, मतलब मज़ा आ गया। वो अभी बज रहे हैं 11, रात के 11 बज रहे हैं। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, पर वो फिर से प्रीमियर प्रो क्रैश हो गया, तो मैं आके यहाँ पे बैठ गया। एक बार में कितनी बार क्रैश होगा बता दे मुझे, ढंग से मैं तैयार होकर बैठ जाऊँ कि हाँ इतनी बार होने वाला है। हद्दी कर दी है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं आज ही का ब्लॉग एडिट कर रहा था। तो दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग ऑफ द 21 day 21 ब्लॉग्स चैलेंज जो मैंने लिया है। मैं लगातार 21 दिन तक ब्लॉग्स डालने की कोशिश करने वाला हूँ। कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप लिविंग। ऐसे खेलते हैं।